ना सूचना दी गई। जबरदस्ती हुई है, बहुत जबरदस्ती हुई है यहाँ तो। बहुत प्रशासन जबरदस्ती तोड़ देना और भाग भाग में जबरदस्ती डंडे बजाना, भगा देनी पब्लिक को, किसी बात नहीं करना किसी से भी। नहीं पेपर देखे, किसी ने कुछ पेपर नहीं देखे, चलो धमका के भगा देना। खाली भी तो नहीं करवा रहे, हमें खाली करने का भी तो नोटिस देना चाहिए ना पहले उनको। कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है, आए और आने के बाद पुलिस प्रशासन साथ और सब अधिकारी, सिकंदराबाद तहसील के एसडीएम साहब, अथॉरिटी के एडीएम, तहसीलदार सब आए और आते ही बुलडोजर ध्वस्त, सामान भी नहीं निकालने दिया। जूका तू अब भी मौके पर पड़ा हुआ, देखें जाके। लगभग 50 साल से रह रहा हूँ इसी मकान में मैं। ये सामने ये भी है, मेरे पड़ोसी का है, पंडित जी हैं सत्यदेव शर्मा जी, और ये सामने पल्ला वाला जो मेरा मकान है, 50 साल से रह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये प्लॉट लगभग 104 बीघे के करीब लगभग ज़मीन है, जिसमें ये डेवलप किया है हमने। मेरे बच्चे का पेट भी नहीं भर सकता, मेरा तो ऐसा बेटा है। वो पोते ने जो है लिया है मेहनत मंजूरी करके, उसका छोटा भाई भी ऐसा है, वो लीज लियो सिर बचाने के लिए, थोड़ा सा जो है अपने सिर बचाने के लिए बच्चे ने ले लिया है। अब वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा? पोते ने, बेटा का दिमाग से बेकार है, छोटा भाई उसका बेकार है। कितने में खरीदा ये मकान? 7 लाख में। मेरे बच्चे ने, पोते ने, उसका बाप भी ऐसा, अपने बच्चों को भी पेट नहीं भर सकता। वो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बीवी उनकी खेतों में काम करती हैं, इतनी परेशान रहती, कितनी धूप पड़ रही है, इतनी परेशान, अब भी खेत काट रही है। वो होती तो यहाँ आती जरूर। खेत काटते हैं, मेहनत करते हैं, कहाँ से लाएंगे वो? योगी जी को हमने यूं ही वोट दी थी, यूं ही सरकार बनाई थी इनकी। ककोड़ क्षेत्र के 7 गांव को यमुना विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहित किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़े गांव झाझर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण चलता रहा और हम लोग हैं झाझर में। झाझर क्षेत्र में बेसिकली करीब 52,000 बीघा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें से 5,000 बीघा ज़मीन शोर गोचर ग्राम पंचायत दर्ज है। यहाँ पर कई प्लॉट लैंड्स हैं जहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। 30-40 लोग हैं। मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? मेरा अधिकार है पूछने का। देखिए मैं भी इस प्लॉट का हकदार हूँ लेने का, और भी हैं मेरे भाई भी, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन जब ये प्लॉट हमें अलॉटमेंट किया था, तो हम जब रजिस्ट्री कराने गए थे, तो रजिस्ट्रार को हमसे कहना चाहिए था कि आपकी ज़मीन अधिग्रहण के उसमें है, तो हम अपने बैनर में रोक देते। तो आपको नहीं मिला था ऐसा कोई नोटिस? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बताया गया। और उसमें हमने गवर्नमेंट का स्टाम्प लगाया हुआ है, उसको गवर्नमेंट को रजिस्ट्री रोक लानी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट अपने हमसे इनकम ले रही है स्टाम्प का, दूसरी तरफ हमारा शोषण कर रही है हमारे प्लॉट तोड़ने का। कहा जा रहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। हाउएवर जो लोग हैं यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन के, खेत के मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो उनकी दादा पुरखों की ज़मीन है और उनके पास सारे कागज़ भी है। तो ये ज़मीन आपके नाम पे है? ये ज़मीन तो मेरे नाम पे है। और यहाँ पे पूरा जो है ये सब आबादी सर्किल है, ये सब आबादी में आ रहे हैं सारे नंबर। तो आबादी सर्कल का आप मुझे समझा सकते हैं फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? लगभग ये है कि हम पहले हमारा दादालाई खेत था, ये हमारे बाबा ने खरीदा था सन 70 में ये। ठीक है। हाँ, फिर हमारे बाबा से, फिर बाबा खत्म हो गए, हमारे पापा के नाम आया, पापा से फिर हमारे नाम आया, फिर इसमें हम रह रहे हैं फिलहाल अब। हाँ, ये पुलिस चौकी सामने ही है हमारे यहाँ से, थोड़ी सामने मेन पॉइंट है झाझर का। ये सब ये मकान झाझर का मेन, ये सामने सारी। ये 30 मीटर आगे जाके झाझर का मेन पॉइंट है। यहाँ से अब कितनी दूरी आबादी बढ़ेगी? अभी तो आबादी से ज़्यादा बाहर गए नहीं हैं, अभी तो बहुत 50-60 साल पुराना निर्माण है सारा, तो अभी तो आबादी से ज़्यादा है, मुश्किल से 20-30 किलोमीटर आगे ही हैं मेन पॉइंट से। यहाँ पे कुछ इलीगल ज़मीन भी ऐसे प्राधिकरण ने उस पर डिसीजन लिया है, आप मुझे बता सकते हैं ऐसे इलीगल ज़मीन भी है, अवैध जो है? अवैध ज़मीन पर अभी कोई नहीं लिया है, जितनी ज़मीन तोड़ी गई हैं वो सब दादालाई हैं। ये मोहसिन नाम का लड़का है, बोधा लड़का, ये उसका मकान था, तोड़ दिया गया। ये यासीन है, उनका मकान था, तोड़ दिया गया। उससे तीसरे नंबर का मुस्लिम है, उनका मकान था, तोड़ दिया गया। वो ठाकुर साहब हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा गया। उससे पिछला मकान मुस्लिम का, वो तोड़ा गया। पता नहीं कौन सी तरकीब से सरकार कर रही है, समझ में नहीं आ रही। आप इस ज़मीन के मालिक हैं? जी। और सारे कागजात हैं आपके पास? जी मेरे पास हैं सारे कागजात। तो क्या अवैध तरीके से ये ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन या कुछ किया जा रहा था? नहीं, अवैध से नहीं हुआ, ये तो लगभग 10-15 साल पहले बना हुआ था, 10-15 साल पहले ख़रीदा था। इसकी दाखिल खारिज भी है मेरे पे, आबादी दर्ज भी है, बैनामा भी है,
गवर्नमेंट का लोन भी है मेरे पास इसका। गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है आधार कार्ड वाला, प्रधानमंत्री योजना वाला, वो है मेरे पास। ये कापी है जिसका 2,34,000 रुपये मैं ब्याज 34,000 का लोन है जी। और इसके अलावा जब आपको यहाँ पे जो तोड़ा गया तो नोटिस वगैरह कोई नोटिस नहीं दी, कोई इतला नहीं दी कैसी भी। और मैंने हाथ तक के भी जोड़े उनके मौके पे कि मुझे समय दे दो। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट का समय दिया। और सगली मेरी मशीन जितनी भी हैं इसमें सर्विस का काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, इसके अंदर मशीन सब तोड़ फोड़ कर दी। मुझे हाथ जोड़ता हुआ रहेगा, पैर जोड़ता हुआ रहेगा अधिकारियों के, लेकिन अधिकारियों ने खाली करने का भी समय नहीं दिया। नोटिस आपको एक भी नोटिस नहीं मिला मुझे। जो अधिकारी यहाँ तोड़ने आए थे, जो अधिकारी यहाँ आए थे, कहाँ से आए थे? उन्होंने आपको अपना परिचय दिया था? यमुना प्राधिकरण के थे सब। यमुना प्राधिकरण। जी। क्या कह रहे हैं सर? ये मैंने ये मेरा 125 वर्ग मीटर का प्लॉट था ये मेरा, जो कि मैंने ये 25 लाख में ख़रीदा। और इसमें इन्हीं चकबंदी अधिकारियों ने इसमें 2015 में आबादी भी दर्ज कर रखी थी, आबादी निर्माण के लिए, बनाने के लिए। उसकी ये एक वो है इनकी एप्लीकेशन आबादी की जो होती है। ओके। हाँ, ये मैंने बैनामा लिया था, ये 563 नंबर में है। 563 नंबर। हाँ 563, हाँ 563 नंबर में नाम क्या है? मोहसिन, मोहसिन, जो कि मेरे नाम से ये बैनामा है। जी ये मेरे हस्बैंड हैं, हम किराए पर रहते हैं और हमने अपनी चीज़ बस्त बेच कर ज़मीन खरीदी थी। सब कुछ बेच दिया हमने, अपना घर का कुछ नहीं है हमारे पास बचा हुआ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी खाना बनाने का काम करते हैं, शादी ब्याह में खाना बनाते हैं वो। मैं शुरू से किराए पर रहता हूँ यहाँ पर, और मैंने मजदूरी कर के 12 साल पहले मैंने यहाँ प्लॉट लिया था। गाटा संख्या 563 है, नंगला वाला मोड़ है, झाझर को बोलते हैं सर। इसमें मैंने मजदूरी करके प्लॉट लिया, फिर उसका ब्याज भरा, पैसे पटाए। और ये है जमील प्रधान जी है झाझर के। और इसमें मैंने अब पैसे लगाए भी हैं, 2 लाख रुपए ला कर लगाए मैं किसी रिश्तेदारी से, कुछ ब्याज पर। और वो सारे तहस नहस कर दिया मेरा सब कुछ। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? किराए पर रह रहा हूँ, अपने लिए मकान बना रहा था मैं। आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर मैम। आपको रोज का आना जाना होता है, कहाँ पे आप कारपेंटरी करते हैं? जी काम रोजाना कहाँ लगता नहीं है, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसी मजदूरी करना पड़ता है। 3 बेटी हैं, 1 लड़का, बस अब रिश्ता कराए के चल शादी पे बेच देंगे। जवान लड़की है हमारी, हम क्या करें? हमारा आदमी रात दिन नवेड़ा में मजदूरी करते हैं, हम घर में सिलाई करते हैं रात दिन, हम क्या करेंगे? क्या सरकारी कर्मचारियों को पता नहीं? जब उन्होंने बैनामा करा, वो बैनामा नहीं करते बिल्कुल भी। क्या जी अवैध है, ये जाएगी? हमारी जुड़ी जंगड़ी पूंजी कैसे निकाली? ये आप जो आपने प्लॉट खरीदा या मकान खरीदा, इसका कागज वगैरह सब कुछ है, ये रहे हमारे पास, ये रहे सब कुछ है हमारे पास, ये रहे। देखो एक अभी आया भी नहीं है सिकंदराबाद से। आप लोगों को नोटिस मिला था? कुछ नहीं मिला, हमें तो सुबह तक भी पता नहीं थी। सुबह तक भी हमारे आदमी काम पे, जब फोन पहुंचे खाना भी नहीं छोड़ दिया। ये रे मैडम जरा देखना, ये रे बैनामा सिकंदराबाद तहसील में रखे हैं, मेरे पास आज तक की नहीं है। दोनों बैनामा आई हुई है, इसमें गवर्नमेंट का स्टाम्प लगा हुआ है। हमने रिश्तेदारों तक के पैसे डलवाए शादी करने में। जब ये अवैध थी ज़मीन तो फिर इसकी रजिस्ट्री क्यों करी? सरकारी तो कर रही है इसकी रजिस्ट्री। ऑन रिकॉर्ड आबादियाँ दर्ज हैं। और सन 80 में आबादी, सन 80 से पहली बनी हुई थी। सन 80 में तो सर्वे हुआ है चकबंदी का, उसमें पाई गई आबादियाँ बनी हुई। उसके बाद में 2001 में यमुना अथॉरिटी का गठन हुआ है, और जो 2001 में गठन हुआ है यमुना अथॉरिटी का, उसको छोड़ देना चाहिए। तो वो भी नहीं छोड़े गए। यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो है ये प्लॉट क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? पता नहीं, जो कुछ नहीं बता रहे लोग। बहुत फोर्स थी, बहुत अधिकारी थे, कोई अगर पूछता था। एरो सिटी के लिए ऐसा कोई नहीं, एरो सिटी एक अलग जगह है, वो जो कॉलोनी काट रहे हैं। एरो सिटी में भी हाई कोर्ट का स्टे था, उसको भी तोड़ दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी जो गवर्न करती है, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत गवर्न करती है। और उसके सेक्शन 9 सब क्लॉज 2, उसमें इनको पावर्स हैं कि ये अपने डेवलपमेंट बायलॉज बना सकते हैं। इस कानून में प्रोविज़न है, जो यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है, कि उसमें आप कोई भी बायलॉज बनाने के बाद आप शासन से अनुमति लेंगे, उसको अनुमोदित कराएंगे।
कोई भी कानून लागू करने से पहले आपको उसको सैंक्शन कराना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और देन उसको गजट कराना पड़ेगा कहीं भी। तो इनका कहीं से कोई गजट नहीं है। हमारे पास इनसे RTI भी हमने मांगी थी कि ये आपने जो गजट है वो कब कराया है, शासन से किस डेट में आपने स्वीकृत कराया है। ये यमुना प्राधिकरण से मांगा है। यमुना प्राधिकरण कहता है केवल हमने अपनी बोर्ड बैठक में इसको पास किया है, और शासन से कब पास हुआ है नहीं हुआ है, शासन ने किया है नहीं किया है, वो हमारे पास जानकारी नहीं है। जेवर एयरपोर्ट की तरफ से 50-50 गज के प्लॉट दिए गए हैं, मगर हमारे घर में 2 बुग्गी हैं, 1 ट्रैक्टर है, तो 50 गज में हमारा कैसे काम चल पाएगा। जिस समय हमने पहली बार कंस्ट्रक्शन किया इस पर, तो हमारे पास यमुना की टीम आई और उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिसूचित क्षेत्र है। तो हमने कहा साहब ठीक है, आज से पहले हमें मालूम नहीं था कि आपका अधिसूचित क्षेत्र है, तो आप बताइए कि भाई आप हमसे इसकी अनुमति लें। 17/7/2019 को जिला पंचायत बुलंदशहर को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है अप्रूवल के लिए। अगर कोई भी आपका प्रोसेस है तो मैं वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, जो भी गवर्नमेंट के बायलॉज हैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, जो आपकी फ़ीस है वो देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे अनुमति दी जाए। उनको कोई अनुमति नहीं दी गई और इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा गया, और इनको एक नोटिस इशू कर दिया गया कि आप जो यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इनलीगल है, क्यों ना इसको डिमोलिश कर दिया जाए। एक नोटिस आया सेक्शन 10 में। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने अनुमति देने के लिए हमें एक धारा 10 का नोटिस जारी किया 2019 में। उसका हमने उनको जवाब दिया और कहा कि भाई ठीक है, आपका ये अधिसूचित क्षेत्र है तो हमें अनुमति चाहिए, हम इसको डेवलप करके बेचना चाहते हैं, हमारी अपनी ज़रूरियात हैं, जो भी आपके फॉलो रूल्स हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनके अंतर्गत हम आपको चार्ज जमा करेंगे, आप हमें इसकी NOC दें और हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दें। उसके बाद एक ओपन जजमेंट इन्होंने दिया और इन्होंने लिखा कि यहाँ पर भविष्य में कोई भी योजना प्राधिकरण की नहीं है, और ये जो एरिया है एरो सिटी का जो एरिया है ये किसी भी तरीके से विकास में बाधक नहीं है, और इनका जिला पंचायत बुलंदशहर से अप्रूवल हो चुका है। और ये सारे तथ्यों को मानते हुए, और बहुत सारे तथ्य थे, इनको क्लीन चिट दी और ये कहा कि आपकी जो ज़मीन है वो अवैध श्रेणी में नहीं आती है, वैध है। ठीक है। जो अथॉरिटी यमुना के OSD थे उस समय नवनीत गोयल थे, उन्होंने 1 साल तक हमारे सारे प्रूफ लिए। हमने उसी समय अपना जिला पंचायत अथॉरिटी बुलंदशहर से अपना लेआउट प्लान अप्रूवल कराया। उसके बाद उसको हमने सबमिट किया यमुना अथॉरिटी के अंदर, और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों ने उसको देखा और पढ़ा, और सारी आबादी के कागज़ जो चकबंदी से हमारा चेकआउट था सदियों पुराना, उसको हमने दाखिल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल दाखिल किए जो भी उन्होंने हमसे मांगे। वो उन्होंने 1 साल तक हमारे सर्च किया और हमको डेट देते रहे, और उसके बाद हमारा 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस नोटिस को तय किया और ये माना, और अपने आदेश में लिखा उन्होंने कि ये आपका हमारे 2031 मास्टर प्लान से बाहर है और यहाँ हमारी प्लानिंग क्षेत्र से भी बाहर है। ये 5/3/2020 के बाद जब दोनों जगह से अनुमति हमको मिल गई, यमुना प्राधिकरण से भी मिल गया क्लियरेंस और जिला पंचायत बुलंदशहर से भी मिल गया क्लियरेंस, उसके बाद हमारे जो ओनर हैं लैंड के, उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट शुरू किया एज पर बायलॉज। वहाँ सड़कें, नाली, बिजली जो भी व्यवस्था थी वो करनी शुरू की 2020 के बाद 20 के बाद। उसके 1.25 साल बाद अचानक से जब वहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, एक अपील योजित की जाती है इस ऑर्डर के खिलाफ। इस पर कार्रवाई हम कोर्ट की शरण में गए, इन्होंने सुना ही नहीं। जिस समय डेमोलिश करने के लिए आए तो हमने कहा, अधिकारी के कोई सस्पेंशन नहीं हुए जिन्होंने डेमोलिश किया? हमने उनको बताया, जिस समय डेमोलिश के लिए यहाँ पर आए थे तो हमने उनको कहा कि सर इस पर हाई कोर्ट का आदेश है। SDM सिकंदराबाद को भी कहा है, शैलेंद्र कुमार सिंह को भी कहा हमने कि इस पर हाई कोर्ट का स्टे सर एक बार देख लीजिएगा। उनकी तरफ से जवाब में क्या था? उनकी जवाब ये था कि इस कोर्ट को स्टे को ले जाइए, इसको ले जाइए, हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते। कि ठीक है सर, हमें खदेड़ करके बाहर कर दिया G2 रोड पर, और ये कहा कि हम आपको थाने में बंद करा देंगे, जेल भेज देंगे। साथ ही इन्होंने FIR की हमारे खिलाफ, और ये देखिए आप देख सकते हैं तारीख इसमें 10/4/2021 और रात को 23:53। ऐसी क्या हमने गलती कर दी, ऐसा क्या हम अपराधी हैं कि हमारे खिलाफ रात को आपको FIR दर्ज करनी पड़ रही है अचानक से? कहीं ना कहीं कोई मतलब किसी ना किसी का तो कोई इंटरेस्ट रहा ही होगा, वरना रात में इस तरीके से FIR नहीं होती है ना। ये नहीं, इन्होंने ये कहा कि यमुना अथॉरिटी ने ये ब्लेम हमारे ऊपर लगाया
कि हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हम यमुना अथॉरिटी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देखिए एफआर है, इसमें ये पाया है कि हमारे खिलाफ कोई मतलब चार्ज फ्रेम नहीं होता है, हम कोई चीटिंग किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था? लीगल था सर, उनके बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद ही हमने कंस्ट्रक्शन किया है। उससे पहले हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तब तक ऑर्डर ना मिल गया हमारे हाथ में। आपके नाम पे ये प्लॉट? इनके नाम पे? इसमें सामान एटीज है, इसमें सुई भी नहीं निकालने दी। एक तरह से डकैत आते हैं ना, जो छापा मारते हैं मकान पे, इस तरह से छापा मारा है। हाँ, 3 बिल्डोजर एक साथ लगा दिए। देखो कितनी बुरी तरह पूरा है ये। इसमें 25 लाख रुपए लगा हुआ 3 साल। 25 लाख रुपए लगे हुए हैं? 25 लाख रुपए लगा हुआ है इसमें। किस दिन हुआ ये? 29 तारीख में, 29/4 में। ये अब सरकार के अधिकरण में आता है पूरा का पूरा जमीन। जी हाँ। तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये झाझर एरो सिटी बन रहा है। एरो सिटी तो एक कॉलोनी का नाम है। एरो सिटी तो इसका सरकारी कागज, तो प्राइवेट कॉलोनी है, अप्रूव है ग्राम पंचायत से। अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलोनी? जी हाँ। जिला पंचायत से पास है ये। अच्छा, जिला पंचायत से पास प्राइवेट कॉलोनी बनाई जा रही है जी, झाझर एरो सिटी के नाम से। जी, जोत की जमीन होती है, एक तो जैसे खेतों में फसल बोई जाती है, वो तो होती है जोत की जमीन। ये एक होती है गांव की, जहाँ गांव बसे हुए हैं, तो ये तो गांव माना गया है। यहाँ गांव मान करके ये अप्रूव कर दीजिए क्योंकि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। चकबंदी से चक आउट है ये। उसके बाद में जब इसमें कॉलोनी काटी गई है, 10 गज के प्लॉट पे भी 10,000 की रसीद काट रहे हैं और 5 बीघे खेत पे भी 10,000 की रसीद काट रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो सूची देनी चाहिए ही। डीएम तय करता है, ये पहले स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं पूरी, क्यों ना बैनामा पर रोक लगाई जा रही? पहले ही कर देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। तो कोई ना कोई खरीदता, ना कोई लेता, ना देता। बीघों में बैनामे होते। अब 2031 की प्लान तक तो आदमी क्या अपनी बहन बेटी की शादी ना करेगा या बीमारी अपने कैंसर का इलाज ना कराएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, ये अगर प्राधिकरण की बात कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से इलीगली अगर ये कंस्ट्रक्शंस हुए हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके इसकी ज़िम्मेदारी ले और बताए कि अगर ये पहले से इलीगली एक्वायर्ड लैंड्स हैं और कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हुए हैं तो उस पर रोक पहले से लगा देनी चाहिए थी, स्टे पहले से लगा देनी चाहिए थी। अथॉरिटी जो है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लेती है, विच इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ टैक्स लेते हैं जो प्राइवेट और सरकारी ज़मीन दोनों पर ही होता है। तो अगर ये अधिसूचित ज़मीन है तो फिर इस पर ना स्टैम्प ड्यूटी बनती है और ना ही रजिस्ट्री होनी चाहिए। बातचीत तो करते कम लोग, किसी भी हम लोग थे बातचीत करते हैं, उनके मन की पूछते आपने क्यों किया क्यों नहीं किया, सीधे एक साथ तोड़ दिया उन्होंने। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं आया। देखिए मैडम, हमारा सुन देखिए, प्लॉटिंग वाले को कोई नोटिस नहीं आया, जिसने प्लॉट ले रखे नोटिस कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब तोड़ रखे। और 25 तारीख में रजिस्ट्री हुई थी और जो 29 में तोड़ दिया गया, 4 दिन में सब कुछ हो गया। 25 तारीख में गवर्नमेंट को फीस दिया और 29 में तोड़ दिया गया हमारे। होता है पता है, उन्हें तो बताना चाहिए तहसीलदारों को तो कि ये जमीन जो अवैध जा सकती है कभी भी, तुम बैनामा मत कराओ। चलो डीलरों की गलती होगी, डीलरों ने नहीं बताया तो सरकारी कर्मचारियों का तो हक बनता। हमारा 3 बेटियां, हमारे एक ये बेटा, बस 3 बेटियां हमारे।